सो रही थी मैं तो खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले। गोपियां कहती है मैं तो किवार खोल करके सो रही थी, भगवान अभी तक नहीं आएगा। अरे कनुआ, पूरी रात निकल गई तुम्हारी प्रतीक्षा में, तुम आए नहीं। और भगवान कई दिनों तक नहीं आते थे। और गोपियां भी भगवान को खूब सुनाती थी, सो रही थी मैं तो खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए। दगा दे के चले गए, आज आए नहीं। और किसी दिन भगवान आते थे, गोपियों को दर्शन ही नहीं देते थे, बिना ही दर्शन के निकल देते थे। और करते क्या थे, भगवान गोपियों के मक्खन को उठा करके वहां से भाग जाते थे। अब जब गोपियां सुबह देखती थी आज तो कनुआ आए नहीं, आज तो कनुआ दिखाई नहीं है कहाँ। और जब गोपियां देखती थी अरे राम 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 राम, कनुआ तो सब लेकर के चल पड़ा। तब गोपियां कहती हैं भोर से बैठी पर श्याम न आए, भोर से बैठी श्याम न आए, अपनी गलिन में पलक बिछाए, अपनी गलिन में पलक बिछाए, अपनी गलिन में पलक बिछाए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो खोल के किवार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, 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 बेदर्दी दगा दे के चले गए। धन्य है गोपियां, धन्य है भगवान। प्रतीक्षा गोपियां कर रही और करवा भी भगवान रहे। और जिसने भगवान को गोपियों को भगवान दिख जाए, क्यों रे कनुआ बतमनुआ, तूने मेरा मक्खन चुराया था। भगवान कहाँ चुराया, पागल है क्या, मैंने छुए ही नहीं। मैं कभी मक्खन, मेरे पास कोई कमी है क्या, मेरी माता के पास तो हजारों गायें, तुमसे अच्छी अच्छी वाली गायें। अरे गोपी कही झूठ मत बोल, अभी लेकर के गया था एक मटकी बात। अरे चल चल, मैं कभी लेता ही नहीं, बात ही नहीं करना तुम सबसे, झूठा झूठा आरोप लगाती, मेरे गालों को तानती हो, मैं अच्छा लगता, मेरे को तुम प्यार करती हो, मारती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हें पाप लगेगा। गोपियां कहती ठहर तो जा, तेरे पाप को तो ले ले, ठेंगा पकड़ ले ले, आजा, डरता थोड़ी हूं। और जैसे भगवान ने देखा गोपी तो पास में आने वाली, दौड़ लगा करके भागेंगे। अभी देखता हूं रात को आऊंगा पूरी सेना लेके। कभी गोपियां भगवान को सताती है, कभी भगवान गोपियों को सताती, कभी पल्ला भारी तो कभी पल्ला नीचे। और भगवान को गोपियों ने कभी प्रत्यक्ष पकड़ ही नहीं पाया। और जिस दिन पकड़ा उस दिन भगवान ने दौड़ मार दी। और एक ही दिन तो पकड़ाई में आए, माता यशोदा की खूब पिटाई खाए। ये है भगवान की शरत। बताओ साहब क्या करोगे घमंड करके, भगवान से बड़ा धन तुम्हारे पास थोड़ी है। भगवान की तो पत्नी का नाम लक्ष्मी है, भगवान तो वो विषय है, भगवान तो वो आस्था का एक केंद्र है। अरे उन्हें कोई अभिमान नहीं, भगवान सभी ग्वालों के साथ जूठा खा रहे हैं, उनके मुंह से निवाला छीन छीन के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है, जैया है भगवान, ये तो जूठा खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी को शक बढ़ गया, ये भगवान हो ही नहीं सकते, और वास्तव में वही भगवान थे। अरे मैं क्या बताऊं, कृष्ण जन्म की चर्चा छोड़ो, राम जन्म पे आ जाओ। सबरी भगवान की प्रतिदिन राह देखती, और लोग प्रतिदिन हंसी मानते, प्रतिदिन हंसी मानते, प्रतिदिन प्रतिदिन। फिर भी सबरी अपना धैर्य नहीं खोती, सबरी मन में निश्चय करती है मैं जीतूंगी। और ध्यान रखना, धैर्य में वो शक्ति है, धैर्य में वो ताकत है कि आपको उठा करके जीरो से हीरो अगर कोई बना सकता है तो धैर्य, शक्ति, सहनशील, आत्मविश्वास, ये चार चीजें आपको कर करके उठा देगी। हमने भी बुरे दिन देखे, हम क्या बताएं आपको, इतने बुरे दिन, इतने बुरे दिन। धन्य है आज भगवान ने हमारी सुनी, वो तो एक भगवान की कृपा है। हमने वो बुरे दिन देखे कि गाड़ी पे चलने के लिए डीजल की भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। वो बुरे दिन, वो बुरे दिन, इतने बुरे दिन जिसकी कह पाना, वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान इस दुनिया में हैं
इंसान के रूप में भगवान बैठा है, वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं दूर नहीं है। और जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपकी मदद करता हो, वो कैसे ही हो, किसी परिस्थिति का हो, किसी प्रकार का हो, अगर वो आपको बुरे दिन में अगर आपका साथ दे रहा है तो ध्यान रखना, वो बुरे दिन में आपका साथ नहीं दे रहा, वो भगवान मन के आपके लिए खड़ा हो गया, क्योंकि भगवान के रूप में वो आपके लिए खड़ा। इसी स्याउनी, इसी मैदवारा में, अरे टीवी चैनल छोड़ो साहब, अरे एक लाइट नहीं लगती थी पहले, क्या आप लोगों ने देखा नहीं? आप तो पूरे क्षेत्र में जाते हैं, चाचा जी आप पूरे क्षेत्र में जाते हैं, क्या आपने देखा नहीं? इसी क्षेत्र में एक तखत डल के कथा हो गई, और इसी क्षेत्र में यह हालत थी कि मैंने पहली कथा की तो लोगों ने मेरा विरोध खड़ा कर दिया। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, अरे ये क्या कथा करेंगे, ये क्या कथा करेंगे, ये क्या कथा। हमने कहा जी ये ठहर की शक्ति है, हम उनसे लड़ पड़ते, उनसे उलझ जाते तो हम तो यहीं रह जाते, लेकिन हमारे मन में निश्चय वो नहीं था, एक तखत दो तखत हमें चाहिए ही नहीं थे। हमें तो ऊंचाइयों पे अपने गांव को खड़ा करना था, और आज वो दिन आ गया। आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, हमें बड़ी प्रसन्नता है। सत्संग चैनल के माध्यम से कम 171 देश के ऊपर आपको देख रहे हैं। देश, गांव नहीं, देश, कई देश आपको, लंदन जैसे बड़े बड़े देश आपको देख रहे हैं। बराबर आपके गांव का नाम वहां पर पहुंच रहा है। ये आपके गांव के नाम की रोशन की स्थिति है। अगर इतनी बड़ी स्थिति में भी अगर आप साथ खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे, किस स्थिति में साथ? भगवान निर्मल है। अरे भगवान की कितनी व्याख्या तुम करोगे? भगवान ने धुंधकारी जैसो को तार दिया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी पापी है। धुंधकारी कौन है? विषय धुंधकारी का नहीं है, विषय समझने का है। धुंधकारी कौन है? जिसने पाप किया। धुंधकारी कौन है? जो जिसने ब्राह्मण के घर में रह करके भी 5-5 वेश्याओं को रखा। धुंधकारी कौन है? जिसने अपने माता पिता को मारा। धुंधकारी कौन है? जिसने माता पिता को मारने के बाद भी सब कुछ सामान पकड़ करके बेच दिया, वेश्याओं में खर्च कर दिया, वो है धुंधकारी, वो है। और हर धुंधकारी हमारे घर में है। एक घर छोड़ के एक घर में धुंधकारी बैठा हुआ है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्यों? कहां जा रहे हैं हम अपने विषय से? हम धुंधकारी को क्यों नहीं पकड़ पा रहे? क्योंकि हमने उसको लाड़ दिया, हमने उसको प्यार दिया, हमने उसको बढ़ावा दिया, हमने उसे मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल चलाने लायक नहीं भैया, ट्यूशन पढ़ने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। तेरे नाम आजकल वो मुर्गा छाप कटिंग कट गई, अब ऐसी चल गई, पता नहीं कौन सी सूद में जाती। पंकज दादा तुम भी कटवा लिया करो है? दादा हैं वो मुर्गा छाप कटिंग। एक लड़का से हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब, और ये यहां से पूरी चाचा बिल्कुल खेती खत्म, यहाँ की उजड़ गई, ऊपर की बची थी, सो ऊपर की में लाल ही लाल किए था। अच्छा, लाल के ऊपर इतने बाल सफेद किया था। हमने पूछा, हमने भाई साहब और ये कौन सी स्टाइल है? बोले अपुन की स्टाइल है। अच्छा, हमने पूछा ये अपुन की तो इससे होता क्या है? बोले यही तो तुम में दिमाग नहीं, इसीलिए तो साधु बाबा बन गए। अच्छा, इस दुनिया में आदमी साधु को समझता है सबसे बड़ा मूर्ख, ये कुछ नहीं जानता। अब आपको क्या पता, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, ये तो साधु का नियम है। हमने कहा भाई साहब ये काहे की है? बोले तुम्हें पता ही नहीं कछु। हमने कहा क्यों? अरे बोले महाराज ऐसे बाल कटवाओ, फिर लाल करवाओ, उसके ऊपर सफेद करवाओ, दुनिया आपको देखती है। हमने कहा कौन कौन देखता है? बोले गांव के लोग सब देखते हैं। हमने कहा किस किस को दिखाना? बोले अभी तो पूरे भारत को दिखाना। वो पैंट पहने था, हमने कहा इसको उतार दे, इसको उतार करके खड़ा हो जा, भारत क्या तुझे विदेश तक देख लेगा। अरे भाई तुझे विदेश देख लेगा, नंगा खड़ा हो जा। फिर अपनी संस्कृति, अपनी माटी, अपनी भूमि, ये 3 चीजें हमें नहीं भूलना चाहिए। धन्य है सबरी, सबरी के बेर सुदामा के तंदूर। अरे सबरी के बेर, बेर भगवान के लिए प्रतिदिन पवित्र रखती। भगवान एक दिन ऐसा नहीं कि आज ही रखे, वो आज ही आ जाए। अब तुम उनका तो चाहने की आज ही हलवा धर में, वो आज ही फटाके देनी आ जाए, भगवान तनक खावे दौड़ मार दे। पूरे की भी इच्छा नहीं है, पूरा नहीं खवा सकत तुमन, मर जाओ पूरा खबाए में। हाँ, पूरे के में तो लड़ पर वो का है, दो तो कछुए नहीं है, हलवा खा के मांगे रहे।